तो राजस्थान इतिहास की अपनी प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें आज अपन करेंगे राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलनों के कारण क्या रहे थे? अंग्रेजी शासन के कारण राज्यों में नई प्रशासनिक व्यवस्था आ गई थी, परंतु जनजातियां इन परिवर्तनों को समझ नहीं पाई थी। ठीक है, जनजातियों की परंपरागत स्थानांतरित कृषि को समाप्त कर दिया गया था। सामंतों द्वारा लिए जाने वाला कर बहुत अधिक था तथा यह नकदी में लिया जाता था। अतः जनजातियां साहूकारों के चंगुल में फंस गई थी। जनजातियों द्वारा बोलाई कर, राजमार्ग कर तथा रखवाली कर गांवों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, लिए जाते थे, परंतु अंग्रेजों जेम्स टॉड ने ये कर हटा दिए थे। जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए मेरवाड़ा बटालियन 1822 ईस्वी तथा मेवाड़ भील कोर 1841 ईस्वी का गठन किया गया। ठीक है, किसके लिए? जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए। तथा इन सेनाओं का खर्च जनजातियों पर डाल दिया गया। सेनाओं का जो भी खर्च होता था वो जनजातियों द्वारा भरा जाता था। अंग्रेजों ने जनजातियों की परंपरागत न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप किया था। जनजातियों के सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया था। जैसे 1853 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकण प्रथा पर रोक लगा दी थी। ठीक है, ये इनके रीति रिवाज थे तो इन पर हस्तक्षेप कर दिया। जनजातियों के वन अधिकार समाप्त कर दिए थे। नई आबकारी नीति के तहत जनजातियां महुआ की शराब नहीं बना सकती थी। 1881 ईस्वी की जनगणना के दौरान जनजातियों में कई अफवाहें थी, अतः इनमें सरकार के खिलाफ आक्रोश था। ठीक है, भगत आंदोलन हुआ। वागड़ क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया। नेता थे इसके गोविंदगिरी और सूरजी भगत। गोविंदगिरी गुरु, इनके गुरु थे राजगिरी। जन्म इनका हुआ बेड़सा बांसिया डूंगरपुर में, बेड़िया बांसिया डूंगरपुर नामक गांव में बंजारा परिवार में। ठीक है, घुमक्कड़ जो होते हैं उनको बंजारा बोलते हैं। यह स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। इन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना प्रारंभ करवाया। आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। इन्होंने भीलों का नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान किया। भीलों की आपसी एकता को बढ़ाने के लिए 1883 ईस्वी में इन्होंने संप सभा की स्थापना की, आपसी एकता को बढ़ाने के लिए, सिरोही में की और गोविंदगिरी सूरजी भगत के द्वारा। ठीक है, इन्होंने गांवों में कोतवालों की नियुक्तियां की तथा पंचायतें स्थापित की गई। कोतवाल और इनमें कोतवालों की नियुक्ति की गई थी इस सभा के तहत और पंचायतों की स्थापना भी की गई थी। भगत पंथ 1911 ईस्वी गोविंदगिरी द्वारा। 1903 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर संप सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया। 1903 में संप सभा का बांसवाड़ा में मानगढ़ पहाड़ी पर प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया। 1910 ईस्वी में संप सभा ने 33 मांगे सरकार के सामने रखी, लेकिन सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कितनी? 33 मांगे 1910 में। उन्होंने एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर पर बल दिया। ठीक है, मानगढ़ हत्याकांड हुआ 17 नवंबर 1913 ईस्वी को बांसवाड़ा में। संप सभा के अधिवेशन पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई तथा इसमें 1500 से अधिक भील शहीद हो गए थे। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। गोविंदगिरी तथा पूजा धीर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 वर्ष बाद गोविंदगिरी को रिहा कर दिया गया था। इन्होंने अपना शेष जीवन गुजरात के काम्बिया गांव में शांतिपूर्वक गुजारा। ठीक है, गोविंदगिरी अहिंसा के समर्थक थे तथा इनका सफेद झंडा शांति का प्रतीक था। जालोद गुजरात नामक स्थान पर गोविंदगिरी अपने अनुयायियों को उपदेश देते थे। कहाँ? जालोद गुजरात। 1908 ईस्वी में गोविंदगिरी ईडर गुजरात चले गए थे तथा भीलों में राजनीतिक चेतना का संचार किया। 1910 ईस्वी में पालपट्टा ईडर के सामंत को भीलों के साथ एक समझौता करना पड़ा था जिसमें 21 मांगे मानी गई थी। वर्ष 2012 में मानगढ़ कांड की स्मृति में गहलोत सरकार ने शताब्दी वर्ष मनाया। एक ही आंदोलन भोमट या भील आंदोलन। ठीक है, गोगुंदा झाडोल भोमट तथा कोटड़ा उदयपुर क्षेत्रों में भील तथा गरासिया जनजातियों द्वारा यह आंदोलन किया गया। कौन सा? एक ही आंदोलन भोमट या भील आंदोलन। यह आंदोलन मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ नामक स्थान से प्रारंभ हुआ 1921 ईस्वी में। नेता थे मोतीलाल तेजावत। इनका जन्म एक ओसवाल परिवार में कोल्यारी नामक गांव में हुआ। यह झाडोल ठिकाने में कार्य करते थे लेकिन बाद में आंदोलन में शामिल हो गए।
गोकुल जी जाट ने भी इनका समर्थन किया। किनका? मोतीलाल तेजावत का, जो कि नेता थे एक ही आंदोलन के। मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगे सरकार मेवाड़ महाराणा के सामने रखी। इन मांगों को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। इन 21 मांगों में से 18 स्वीकार की गई। बेगार, वन संपदा, सुअर समस्या, लेकिन जनजाति ऐसे संतुष्ट नहीं थी। धीरे धीरे आंदोलन अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया, जैसे कि वागड़, सिरोही, ईडर और विजयनगर गुजरात। फिर हुआ नीमड़ा हत्याकांड, जो कि 17 मार्च 1922 ईस्वी को हुआ। भीलों की एक, मानगढ़ कब हुआ था? 1913 में, 17 नवंबर 1913 में। भीलों की एक सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई तथा इसमें 1200 से अधिक भील शहीद हो गए। मोतीलाल तेजावत फरार हो गए। 1929 ईस्वी में गांधी जी के कहने पर इन्होंने ईडर गुजरात में आत्मसमर्पण कर दिया। 1936 ईस्वी में माणिक्यलाल कोठारी, गांधी जी के पॉलिटिकल एजेंट के हस्तक्षेप से महाइंदराज सभा ने मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया था। इन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्य में बिताया। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। किनको कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। ठीक है। आदिवासी इन्हें बावजी कहते थे। कालांतर में मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में भी भाग लिया था। महाइंदराज सभा, यह मेवाड़ का उच्चतम न्यायालय था। 1880 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। अन्य नाम इनका है इजलास खान। ठीक है। नोट, गोविंद गिरी को मृत्युदंड दिया गया था, लेकिन आरपी बारी ने इनकी सजा को आजीवन कारावास में बदलवाया था। सिरोही का एक ही आंदोलन, भील व गरासिया जनजाति द्वारा आंदोलन चलाया गया। नेता थे मोतीलाल तेजावत। सिरोही के आदिवासी मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को? सिरोही के आदिवासी मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। ईडर प्रजामंडल ने आंदोलन को समर्थन दिया। सिरोही के रमाकांत मालवीय ने किसानों को समझाने के लिए विजय सिंह पथिक को बुलाया। विजय सिंह पथिक ने किसानों तथा मोतीलाल तेजावत से मुलाकात की। हत्याकांड, सियावा सिरोही में 12 अप्रैल 1922 ईस्वी को, और भूला बालोलिया रोहिड़ा हत्याकांड 5 और 6 मई 1922 को। ठीक है। 1923 ईस्वी में छोछर नामक स्थान पर तेजावत ने आंदोलन को पुनः प्रारंभ करने का प्रयास किया, लेकिन अब वे आदिवासी आंदोलन से अलग हो गए। ठीक है। अब आता है मीणा आंदोलन। 1924 ईस्वी में आपराधिक जनजाति एक्ट पारित किया गया तथा इसमें मीणा जनजाति को शामिल कर लिया गया। 1930 ईस्वी में जरायम पेशा अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाने हेतु अनिवार्य किया गया। अतः इसके खिलाफ मीणा जनजाति ने आंदोलन चलाया। नेता कौन थे? छोटू राम, जवाहर राम और महादेव। 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। 1933 ईस्वी में मांग क्या थी? जरायम पेशा कानून की समाप्ति। ठीक है। नीम का थाना सम्मेलन 1944 ईस्वी, संत मगन सागर जी ने इसका आयोजन किया। इन्होंने मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी तथा इसमें मीणाओं का गौरवशाली इतिहास बताया गया। 1944 ईस्वी में मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। सदस्य थे लक्ष्मी नारायण झरवाल, बंशीधर शर्मा, राजेंद्र कुमार अजय। ठीक है। फिर होता है बागावास जयपुर सम्मेलन 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। इस सम्मेलन में 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया तथा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 1952 ईस्वी में जरायम पेशा अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। कब? 1952 में। नोट, 1923 में शुरू, 1930 में शुरू और 1952 में समाप्त। क्या? जरायम पेशा अधिनियम। अन्य आंदोलन, नागरिक असमानता, उनियारा और बैरवा जाति द्वारा। ठीक है। मेर, उनियारा में बैरवा जाति द्वारा। मेर विद्रोह 1818 से 24 ईस्वी तक। मुख्य केंद्र झांक जोधपुर। अंग्रेजों ने इसे दबा दिया था। 1822 ईस्वी मेर रेजिमेंट का गठन किया गया। मुख्यालय था ब्यावर अजमेर। ठीक है। भील विद्रोह था 1881 ईस्वी में। मुख्य केंद्र था बारापाल। नेता थे नीमा खेमार जोयता। ठीक है। महाराणा सज्जन सिंह के सचिव श्यामल दास जी ने ऋषभदेव नामक स्थान पर समझौता करवाया। अब आता है मीणा विद्रोह। मीणा विद्रोह 1851 से 60 ईस्वी तक चला। मुख्य केंद्र रहा जहाजपुर भीलवाड़ा। अंग्रेजों ने इसे दबा दिया और 1855 ईस्वी में मीणा बटालियन का गठन किया गया, जिसका हेडक्वार्टर था देवली टोंक।
और 42वीं देवली रेजिमेंट, ठीक है, अन्य नाम इसका है। नोट, 1921 ईस्वी में 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को मिलाकर मीणा कोर का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये हो चुका है अपना टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट जो करेंगे अपन करेंगे प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।